वेलकम टू अखिल मैथमेटिक्स फॉर यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्क्वायर रूट निकालना। क्या समझेंगे? स्क्वायर रूट निकालना। ओके, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, हम कुछ मतलब कि ये लिखे हुए हैं, फिर आप लोग समझ रहे होंगे स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर का टेबल लिखे हुए हैं ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो फिर इसका क्या क्या फिर और इसका क्या काम। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये सब का। हम लोग देखिए स्क्वायर रूट निकालेंगे ट्रिक से। ठीक है, क्या किससे निकालेंगे? ट्रिक से। आपको हम एक बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमने स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 से कितना 10 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब हम लोग को स्क्वायर कम से कम 1 से 20 तक याद रहना चाहिए, 20 25 30 तक। ठीक है, ओके। वो कभी भी हमें जरूरी पड़ सकता है उसका। ठीक है, तो इसलिए याद नहीं रहेगा तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अब देखिए हमने ये लिखा हुआ है। देखिए ये हमने क्या लिखा हुआ है, 1 4 5 6 और 9। ठीक है, ये क्या है हमारा? ठीक है, देखिए मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, रूट अंडर, ठीक है, मान लीजिए नहीं, ठीक है, ये हमारा 217 मिल गया। ठीक है, अब आप बताइए क्या ये किसका स्क्वायर है? इसको अगर हम रूट से तोड़ेंगे टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये बताइए। कैसे पता करें? सबसे पहले याद रखिएगा हमेशा जो हमारा रूट अंडर में जो भी संख्या रहेगा उसका इकाई अंक यदि 1 4 5 6 9 अगर हो तो समझिएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर 2 3 7 8 रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। 7 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ये हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बिल्कुल हमारा नहीं हो सकता है। ओके, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए। जैसे कि देखिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे इकाई अंक रूट अंडर में जो भी संख्या रहेगा उसका इकाई अंक अगर जैसे कि फिर देखिए जैसे कि 2 1 8 मान लीजिए 6, इसका देखिए इकाई अंक क्या है? आप बताइए, इसका इकाई अंक 6 है कि नहीं? तो ये क्या हमारा, मान लीजिए हम लोग अब ऐसा नहीं ना बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये किसी का स्क्वायर होगा ये टूट जाएगा, हो सकेगा एक पॉइंट में चले जाए, लेकिन आपको एक ट्रिक मतलब इतना जान लीजिए ना ये पॉइंट में नहीं जाएगा। ये 50% आपके पास तो कंफर्म हो गया ना कि हाँ ये हमारा मतलब ये पॉइंट में नहीं जाएगा। पॉइंट में जाएगा या नहीं जाएगा मतलब वो तो पता चल गया ना। अगर ये रहेगा 2 3 7 8 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये रहा, ये भी रहा तो कोई ठीक नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ गए ना क्या करेंगे। अगर 2 3 7 8 रहेगा, ये संख्या रहेगा तो हम लोग रूट अंडर मान लीजिए ये संख्या रहा, इकाई अंक लास्ट इकाई अंक रूट अंडर में जो भी संख्या रहेगा उसका इकाई अंक यदि ये रहा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये भी रहा तो ये रहा तो 50% चांस है कि हाँ हो सकता है, लेकिन अगर ये रहा तो 100% नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमें रूट अंडर 7 ओके, मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा रूट अंडर में जो नंबर है इसका सबसे पहले हम लोग जोड़ा लगा देंगे। इकाई अंक से 2 अंक का जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा 2 अंक का होता है। ठीक है, हम जोड़ा लगा दिए। ओके, यहाँ तक क्लियर, समझ गए आप लोग? उसके बाद अब कुछ नहीं करना है। देखिए ये हमारा क्या है? 21 है। 21 है ना? ओके, अब देखिए इसमें हमने क्या बोला था, ये जो हमारा नंबर है देखिए 1 4 5 6 9, इसमें से कोई एक नंबर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 50% चांस है। ओके, तो जो जहां पे भी 1 रहेगा ना उसको आप मान लीजिएगा जो हमारा आंसर आएगा उसका भी इकाई अंक हमारा 1 या 9 होगा। क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 1 है तो आंसर का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, अगर वही मान लीजिए क्वेश्चन का इकाई अंक 9 रहता है, यहाँ पे 9 रहता है, यहाँ पे रूट अंडर मान लीजिए 7929 रहता तो आंसर का इकाई अंक भी इकाई अंक सिर्फ आंसर का इकाई अंक 3 या 7 होता, 3 और 7 होता। ठीक है, जब क्वेश्चन का इकाई अंक रूट अंडर में इकाई अंक उसका 9 रहता तब। ठीक है, 3 और 7 होता। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है? 1 है, तो क्या हो सकता था हमारा? 1 का क्या होगा? 1 1 और 9 हो सकता है, यानी कि आंसर का इकाई अंक
1 होगा या तो फिर 9 होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर होगा, हमें तो इकाई अंक पता चल गया। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, हमारा बचा 2 नंबर, ये जो हमारा 79 है। अब इसमें स्क्वायर जो लिखे हुए हैं इसमें देखेंगे ये किसके बीच में आता है। 79 किसके और किसके बीच में आता है, तो आप बोल दोगे 64 और 81 के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में आता है ना, किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, यानी कि 79 इन 64 और 81 के बीच में आता है, यानी कि 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब क्या कीजिएगा, आप देखिए जो हमारा 79 है, ठीक है, जहां पे भी हमारा जिसके बीच में आएगा जो भी नंबर, ठीक है, मान लीजिए दूसरा स्क्वायर निकालते तो मान लीजिए 25 और 36 के बीच में आता। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या आता, 26 रहता, तो मान लीजिए किसके बीच में आ रहा है, 25 और 36 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हमें नंबर लेना रहता। ठीक है, अगर वही 79 है तो इसका एक मतलब नियम ही है कि जिन दोनों शब्दों के बीच, मान लीजिए जिन दोनों नंबर के बीच में आएगी ना, तो उसका ऊपर वाला हम लेंगे। ठीक है, किसी वैल्यू में उसी को लेना पड़ेगा, यानी कि 64, यानी कि 64 है। ठीक है, तो 64 का स्क्वायर, 64 का मतलब किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है, तो यानी कि हम 8 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि अब आप लोग बोल सकते हैं कि 81 का स्क्वायर होगा या तो फिर 89 का स्क्वायर, यानी कि 89 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें तो पता चल गया, अब इन दोनों तो हो नहीं सकता है, कोई एक होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, आप लोग ये देखिए, बताइए कि ये जो हमारा 64 है किसके, ये जो हमारा 79 है ना, ये 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक में है, किसके ज्यादा पास में है। आप जैसे कि मान लीजिए ये 64 79 के पास में है या फिर 81 के ज्यादा पास में है, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं 79 81 के ज्यादा पास में है, तो हो गया हमारा आंसर क्या आएगा, ये इसका सेकंड नंबर आएगा, यानी कि 89 आ गया हमारा आंसर, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 89 का स्क्वायर है। ओके, समझ गए, नहीं समझ में आया, चलिए हम एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। ओके, चलिए मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन, ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जोड़ा लगा लेते हैं, इधर से इकाई अंक से 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे। चलिए हमने एक यहाँ पे जोड़ा लगा दिया, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, जो जब जोड़ा लगा है, ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, इसमें से हमारा इकाई अंक इसमें कोई है 9 का है, देखिए 9 यहाँ पे है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इकाई अंक का, मान लीजिए क्वेश्चन का इकाई अंक यदि इनमें से कोई है तो आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है, 9 का, जब 9 है यहाँ पे तो ये आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है, तो 3 और 7 इन्हीं दोनों में से कोई होगा, आंसर का इकाई अंक हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 और 7, यही दोनों हो सकता है, होगा। ठीक है, यानी कि आंसर का ये इकाई अंक 3 और 7 होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बचा ये 2 अंक। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या बोले थे हम, जो ये 53 यानी कि 53 है, अब इसमें देखेंगे किसकी, और स्क्वायर में देखेंगे किसके और किसके बीच में आ रहा है, तो बताइए 53 किसके और किसके बीच में आती है, क्या 49 और 64 के बीच में आती है ना, किसके किसके बीच में आती है, इसके और इसके बीच में आती है, यानी 49 और 64 के बीच में आती है हमारा 53। ओके, यहाँ तक क्लियर। हम क्या बोले थे उसके बाद, जिसके भी स्क्वायर, जिसके भी बीच में आएगी उसके ऊपर वाला लेंगे, यानी कि इसके ऊपर वाला कौन सा, यानी कि 7 है ना, 7 का स्क्वायर क्या 49 से 49 और 64 के बीच में है, तो ऊपर वाला लेंगे, यानी कि 7 लेंगे, यानी कि 49 इसका स्क्वायर है 7 का, तो क्या लेंगे 7। अब हम यहाँ पे 7 ले लिए। ठीक है, अब हमारे दहाई अंक, सॉरी इकाई अंक क्या है हमारा, 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये, अब बताइए ये हमने यहाँ पे देखिए, सॉरी 77 हो, यानी कि देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने देखा इसके ऊपर वाला अंक लिए थे 7, तो 7 यहाँ पे 73 हो गया एक, और यहाँ पे एक 7 ले लिया, यानी कि 77। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों में से कोई होगा आंसर हमारा। ठीक है, अब कैसे पता करें, अब बताइए, अब देखिए, अब बताइए यहाँ पे जो हमारा 49 और 64 है, बताइए इनमें से किसके ज्यादा पास में है, 53 हमारा, यानी कि 49 53 64,
बताइए 53 इसके ज्यादा नजदीक है या फिर इसके ज्यादा नजदीक है? बताइए आप किसके ज्यादा नजदीक है? आप बोलोगे कि 49 के ज्यादा नजदीक है। तो हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ऊपर जस्ट इसके ऊपर वाला क्या है हमारा 73, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे 73 लिख दिए और यहाँ पे 77, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखिए ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे 73, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 73, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 73। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया। यानी कि कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि जैसे कि ये हमारा जो है ना 5वां नंबर, इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग याद रखिएगा हमेशा 1 4 5 6 9 अगर किसी भी रूट अंडर के मतलब रूट अंडर में दिया रहे, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया ना इसका इकाई अंक 9 है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। यानी कंफर्म नहीं है, बनाएंगे तब पता चलेगा कि है या नहीं, लेकिन ये तो पता चल गया ना, हम देख के बता सकते हैं हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि अब मिल गया हमें 2 3 7 और मान लीजिए 8 मिल गया, इकाई अंक क्या है इसका, सॉरी मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 3 7 8, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि आप लोग बता इसको आप सॉल्व करते गए, ठीक है। लास्ट में देखते हैं चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो पॉइंट में दशमलव में जा रहा है, तो इसीलिए देखिए इसका इकाई अंक क्या है 8 है, तो हमें ये पता चल गया ना कि हाँ ये हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये तो पता चल गया ना हमें। तो ये इसलिए हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा आप लोग बता दोगे कि नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए पहले ही आप इसे हटा दोगे, ठीक है। ओके, अगर पॉइंट में लाना होगा, अगर पॉइंट में चाहिए होगा तो इसे आपको सॉल्व करना होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक टॉपिक बनाएंगे, जैसे कि अब पॉइंट में जैसे पॉइंट में रहेगा जिसका मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका लास्ट अंक क्या है 8 है, इकाई अंक क्या है 8 है। आज जिसके भी रूट अंडर में जिसके भी इकाई अंक क्या रहे 2 3 7 8 रहे, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और भी क्वेश्चन इसी का, ठीक है ना, स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट